श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जो द्वापर युग में जन्मे थे। उनका जीवन और शिक्षाएं हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे कि श्रीमद्भागवत और महाभारत में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन वृंदावन, नंदगांव और गोकुल जैसे स्थानों में बीता। उन्होंने कंस का वध किया, द्वारका नगरी की स्थापना की और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, जहां उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। संक्षेप में श्री कृष्ण के बारे में कुछ मुख्य बातें। अवतार भगवान विष्णु के 8वें अवतार। जन्म द्वापर युग में मथुरा में। माता पिता देवकी और वसुदेव। पालन पोषण नंद और यशोदा द्वारा गोकुल में। कंस वध अत्याचारी मामा कंस का वध किया। द्वारका सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की। महाभारत अर्जुन के सारथी और भगवद गीता के उपदेशक। अन्य नाम गोविंद, गोपाल, मोहन, मुरलीधर, वासुदेव, देवकी नंदन। शिक्षाएं भगवद गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान योग की शिक्षा दी। महत्व हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता और लोकनायक। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता बने। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर उन्होंने गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला की। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कई बातें बताई थीं, जिनमें से कुछ मुख्य बातें हैं शोषण, पाखंड और स्वार्थ का बढ़ना, धर्म और नैतिकता का पतन और हरि नाम की महिमा। उन्होंने ये भी कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, लेकिन हरि नाम के कीर्तन से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। कलयुग के बारे में कृष्ण की मुख्य बातें। शोषण कलयुग में शोषण बढ़ेगा और जो दूसरों का शोषण करेगा उसी का राज होगा। पाखंड और स्वार्थ लोग मन में कुछ और रखेंगे और कर्म में कुछ और करेंगे और स्वार्थवशी कार्य करेंगे। धर्म और नैतिकता का पतन धर्म और नैतिकता का पतन होगा और लोग अपने लाभ के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। हरि नाम की महिमा हरि नाम भगवान का नाम ही कलयुग में मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। मनुष्य का पतन कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, लेकिन हरि नाम के कीर्तन से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। असमानता कलयुग में असमानता चरम पर होगी। कुछ लोग बहुत अमीर होंगे और बहुत से लोग गरीब। विवाह का स्वरूप विवाह केवल एक व्यापार बनकर रह जाएंगे। लोग अपने लाभ के लिए विवाह करेंगे। न्याय अन्याय में भेद न कर पाना लोग न्याय और अन्याय में भेद नहीं कर पाएंगे। कलयुग के अंत के बारे में भगवान कृष्ण ने कलयुग के अंत के बारे में भी भविष्यवाणी की है, जिसके अनुसार कलयुग के अंत में प्रलय आएगी और सृष्टि का विनाश होगा। कलयुग का अंत भीषण अम्ल वर्षा के बाद होगा, जिसमें धरती पर अन्न और जल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो कुछ भी बताया था वह आज के समय में सच होता दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि कलयुग में हरि नाम का जप करने से मनुष्य का पतन रुक सकता है। श्री कृष्ण की मृत्यु और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे विश्राम करते समय हुई थी। एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया था, जिससे उनका देह त्याग हुआ। इसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। विस्तार से मृत्यु का कारण भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार पांडवों ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। हृदय का रहस्य आश्चर्यजनक रूप से कृष्ण का पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। हृदय का विसर्जन पांडवों ने धड़कते हुए हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया, जो बाद में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया। त्रिवेणी घाट कुछ मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का अंतिम संस्कार त्रिवेणी घाट पर हुआ था, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। समुद्र में विसर्जन कुछ कथाओं के अनुसार कृष्ण के शरीर को समुद्र में प्रवाहित किया गया था। द्वारिका का डूबना कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई।
ये घटना द्वापर युग के अंत और कलयुग के आगमन का प्रतीक मानी जाती है।